आप सबसे पहले इस माह की एक्टिविटी मुलाहिजा कीजिए। हमारे स्पेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के टूर्स फाइनल हो चुके हैं। ये टूर्स मई में जाएंगे, अगले टूर्स जुलाई में प्लान्ड हैं और हमारा अगला सेशन 7 मई को लाहौर में होगा। हम उसमें आपको लीडरशिप सिखाएंगे। यह कहानी है 28 साल की राबिया बानो की। इसे इसके वालिदैन ने आज से 28 साल पहले ईदी होम के झूले में डाल दिया था और बल्कीस ईदी ने इसे गोद ले लिया था। ईदी होम में परवरिश पाने वाली राबिया बानो आज दुनिया की नंबर 1 शू फैक्ट्री नाइकी में आला ओहदे पर फाइज है और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर रही है। इसका दावा है, मुझे ऐसी लावारस बच्ची अगर अपने ख्वाब पूरे कर पाई तो इसकी वजह बल्कीस ईदी ही थी। बल्कीस ईदी के इंतकाल पर राबिया बानो ने जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और अपनी तमाम तर कामयाबियों का क्रेडिट इस खातून को दे दिया। राबिया बानो अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, यूएस कांग्रेस और यूएस सेनेट में इंटर्नशिप भी कर चुकी हैं। इन्होंने साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी लॉ में तालीम हासिल की। राबिया बानो के मुताबिक 28 साल पहले मुझे कराची में वाक़या ईदी होम में लावारिस बच्चों के झूले में डाल दिया गया था। मुझे बल्कीस ईदी ने उठाया और मेरा नाम अपनी वालदा राबिया बानो के नाम पर रख दिया। मुझे शनाख्त दी, फिर आपा ने मुझे घर दिया। आपा की वजह से आज मैं बहुत कुछ हूं। मेरी एक पहचान है और मेरे पास प्यार करने वाले बेशुमार लोग भी हैं। आपा ने मुझे औरत की ताकत सिखाई, खुददारी और खुद एतमादी का सबक दिया और गैर मामूली तौर पर किसी मकसद को हासिल करने का दर्स भी दिया। राबिया बानो का कहना था, आपा की वजह से मैं ग्रेजुएट सतह की तालीम के साथ एक खुद मुख्तार औरत हूं और दुनिया में एक ऐसे मुकाम पर हूं कि आज किसी के सामने अपना तारफ एतमाद के साथ करवा सकती हूं। आपा ने मुझे मौका दिया, आपा ने मुझे ख्वाब देखने का ढंग सिखाया और आपा ही ने मुझे आज़ादी से जीना सिखाया। राबिया बानो का कहना था, दुनिया के लिए आप सिर्फ बल्कीस ईदी हैं, लेकिन आप मेरे लिए बड़ी अम्मा हैं। आपकी बदौलत मेरे पास 2 प्यार करने वाले वालिदैन भी हैं, जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि मेरे पास वो सब कुछ हो जिसकी मैं कभी ख्वाहिश रखती थी। आपकी वजह से मुझे आला तालीम मिली और एक बावकार जिंदगी मिली। आज मैं पूरी दुनिया में आपका नाम ले सकती हूं। यह राबिया बानो की कहानी थी। राबिया बानो अकेली नहीं है, ऐसी 24,000 बच्चियां हैं जिन्हें उनकी माएं ईदी होम्स के झूले में छोड़ के चली गईं और बल्कीस ईदी ने इन्हें मां बनकर पाला और ये आज राबिया बानो की तरह एक मुकम्मल और शानदार जिंदगी गुजार रही हैं। बल्कीस ईदी और अब्दुस्तार ईदी इस मुल्क की असल पहचान है। मेरी ईदी साहब के साथ न्याज़बंदी थी। उन्होंने जिंदगी में 16,000 लाशें गुस्ल देकर अपने हाथों से दफन की और उनमें ऐसी लाशें भी शामिल थी जो नालों से निकाली गई थी और उनसे इतनी बू आ रही थी कि लाश के वर्सा भी उसके करीब नहीं जा रहे थे। लेकिन ईदी साहब नाले में उतरे, लाश निकाली, उसे गुस्ल दिया और फिर अपने हाथों से उसको कब्र में उतारा, जबकि लवाकिन साइड पर खड़े रहे। ईदी साहब ने भी बल्कीस ईदी की तरह 17,000 बच्चों को बाप बनकर पाला। इन 17,000 बच्चों में से आज हाई कोर्ट के 2 जज हैं, यानी हाई कोर्ट के 2 ऐसे जज हैं जिन्हें अब्दुस्तार ईदी साहब ने झूले से उठाया था और उठाकर आज उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया। 9 सीएसपी ऑफिसर्स हैं, 9 सीएसपी ऑफिसर्स हैं, 3 बैंकों के सीनियर प्रेसिडेंट्स हैं और 2 मुल्क के मशहूर एक्टर्स हैं। जी हां, 2 एक्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पर नजर आते हैं। आप रोज उनको ड्रामों में और कभी कभी फिल्मों में देखते हैं, लेकिन अगर आप उनको ट्रैक करेंगे तो उनके पीछे अब्दुस्तार ईदी निकलेंगे। लिहाजा आप पूरे मुल्क में देखिए और सिर्फ एक जवाब दीजिए, क्या इस मुल्क में बल्कीस ईदी और अब्दुस्तार ईदी जैसा कोई एक और भी शख्स मौजूद है? यकीनन नहीं होगा। लिहाजा मैं आज अब्दुस्तार ईदी और उनकी मरहूम अहलिया बल्कीस ईदी को सलाम पेश करता हूं। हमारा लीडरशिप का सेशन ईद के बाद 7 मई को लाहौर में होगा। हम उस सेशन में आपको आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन तक हर किस्म की लीडरशिप सिखाएंगे। लिहाजा आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर राब्ता करें और 7 मई को लाहौर में हमसे लीडरशिप सीखें।